study for extra. Today we will read lesson number 8 of your English book. It so happened. तो let us start. lesson number 8 जलेबीज. तो जलेबी का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं. तो जी ठीक है. बिफोर यू रीड में जैसे कि आपको दिया जाता है, थोड़ी सी लेसन के बारे में बताया जाता है. तो इसमें एक ऑनेस्ट बॉय बताया हुआ है जो स्कूल जा रहा है और उसने अपनी पॉकेट में स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे लिए होते हैं. ठीक है. उन स्कूल के जो उसने फ़ीस देने के लिए पैसे लिए हैं, उन स्कूल की फ़ीस के पैसों से वो जलेबी खरीद लेता है. अब स्कूल की फ़ीस वो कैसे पे करता है, ठीक है, किस और क्या करता है आगे, वो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में देखेंगे. लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ जलेबीज. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. कि एक ईमानदार लड़का is on his way, जो अपने रास्ते पर, to school, स्कूल जा रहा है या अपने रास्ते से स्कूल जा रहा है, carrying money in his pocket, जिसने अपनी पॉकेट में पैसे लिए हुए थे, टू पे द स्कूल फी, अपने स्कूल की फीस देने के लिए या अदा करने के लिए. जिस ईमानदार लड़के ने अपनी पॉकेट में पैसे लिए हुए थे और वो स्कूल के रास्ते से जा रहा था. द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल. अब साइट की, जो साइट का मीनिंग यहाँ पे हुआ दृश्य. क्रिस्प का मीनिंग है कुरकुरी, सिरपी का मीनिंग है रसीली. कि जो उसे नज़ारा, क्रिस्प बहुत ही कुरकुरी होती हैं, ठीक है, सिरपी बहुत ही रसीली होती हैं, उन जलेबियों का जो नज़ारा है इन द मार्केट, बाजार में, एक्साइट्स हिम, वो उसे एक्साइट कर देता है यानी उत्तेजित कर देता है. एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल, और जो उसकी पॉकेट में कॉइन्स होते हैं वो जिंगल करना शुरू कर देते हैं यानी वो खनखनाना शुरू कर देते हैं. आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ he yields to the sweet temptation. आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट यानी एक लंबी डिबेट के बाद, बहस के बाद, किसके साथ, विद हिमसेल्फ, अपने आप के साथ एक लंबी बहस के बाद, ही यील्ड्स, वो हार मान लेता है, टू द स्वीट टेम्पटेशन, उस मीठी टेम्पटेशन, लालच से. कि एक लंबी बहस के बाद, अपने आप से लंबी बहस के बाद वो उस मीठी लालच से हार मान लेता है. अब मीठी लालच क्यों बोला हुआ है, क्योंकि जलेबियों की बात हो रही है जो बहुत ही क्रिस्प हैं, सिरपी हैं, ठीक है, स्वीटी हैं, इसीलिए उनकी बात यहाँ पे, उसको यहाँ पे वर्ड दिया गया है स्वीट टेम्पटेशन, कि जो मीठी लालच है उससे वो हार मान लेता है. अब इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो, कि ये जो बात यहाँ पे की जा रही है ये बहुत वर्ष पहले हुआ था. क्या हुआ था? आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर नाउ कॉल्ड अटक. कि आई वॉज, कि मैं था, इन द 5th स्टैंडर्ड 4th क्लास में मैं था, एट द गवर्नमेंट स्कूल, मैं सरकारी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ता था, कंबलपुर नाउ कॉल्ड अटक, जिससे पहले कंबलपुर कहते थे लेकिन आज उसे अटक कहा जाता है. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड फंड. अब यहाँ पे एक दिन आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, विद 4 रुपीज़, 4 रुपये के साथ, इन माई पॉकेट, अपनी जेब में, टू पे द स्कूल फी एंड फंड्स, कि स्कूल की फीस और फंड को अदा करने के लिए मैं अपनी पॉकेट में 4 रुपये लेकर गया. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave and so the fees would be collected the next day. तो यहाँ पे बोला है कि when I got there, जब मैं वहाँ पहुँचा, ठीक है, I found, मैंने पाया, कि दैट द टीचर, जो अध्यापक हैं, हु कलेक्टेड द फीस, जिन्होंने फ़ीस को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, मास्टर गुलाम मोहम्मद, ये नाम उनका दिया हुआ है, वाज ऑन लीव, वो छुट्टी पर हैं, एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए जो फीस है वो अगले दिन इकट्ठी की जाएगी या ली जाएगी. ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट. ऑल थ्रू द डे का यहाँ पे मीनिंग होता है कि पूरा दिन,
ठीक है, ऑल थ्रू द डे, पूरा दिन, द कॉइन जो सिक्के हैं, सिंपली सैट इन माई पॉकेट मेरी पॉकेट में चुपचाप बैठे रहे। वट वंस स्कूल गॉट ओवर, लेकिन जब जो मेरा स्कूल था वो खत्म हो गया, ठीक है, एंड आई वॉज आउटसाइड, और जब मैं बाहर निकला, दे बिगेन टू स्पीक, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ऑल राइट, ठीक है, कॉइन्स डू नॉट टॉक, कि जो सिक्के हैं वो बोलते नहीं हैं। दे जिंगल और गो खनक खनक, कि वो केवल खनखनाते हैं या खनक खनक करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, कि उस दिन वो एक्चुअली स्पोक का मीनिंग, यहाँ पे एक्चुअली का मीनिंग हुआ वास्तव में या रियलिटी में, सच में वो बोल उठे। वन कॉइन सेट, एक सिक्के ने कहा, वट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम इनके बारे में क्या सोच रहे हो, थिंकिंग सोच रहे हो। दोज फ्रेश, वो ताजी, ठीक है, फ्रेश का यहाँ पे मीनिंग हुआ ताजी। हॉट जलेबीज, गर्म जलेबीज, कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ इन द शॉप ओवर देयर, कि जो गर्म और ताजी जलेबियां हैं जो उस कढ़ाई से बाहर निकल रही हैं, इन द शॉप ओवर देयर, जो वहां पर दुकान है। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो किसी चीज के लिए बाहर नहीं निकल रही थी, ठीक है, कि वो किसी चीज के लिए बाहर नहीं निकल रही हैं। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि वो जो जलेबियां हैं बहुत ही ताजी हैं, गर्म हैं, वो किसी चीज के लिए बाहर नहीं निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? क्योंकि उनको खाना होता है। जलेबीज आर मीन्ट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी देयर पॉकेट कैन ईट दैम। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जलेबीज, जलेबियों का अर्थ है टू बी ईटन, कि उन्हें खाना है। ओनली दोज, केवल वही। कौन? अब मान लो कोई चीज आपने लेनी है तो उसको कोई तभी ले सकता है जब उसके पास क्या होंगे? पैसे होंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोली हुई है कि जिसके पास पैसे होंगे, जिसकी पॉकेट में पैसे होंगे, कैन ईट देम, वही उन्हें खा सकता है। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, और पैसे किसी चीज के लिए नहीं होते, ठीक है। मनी इजंट फॉर नथिंग, किसी चीज के लिए मनी, पैसे इजंट नहीं होते हैं। मनी इज मीन्ट, मनी का क्या अर्थ होता है, पैसे का क्या अर्थ होता है? टू बी स्पेंट, कि उन्हें खर्च कर दिया जाए। एंड ओनली दे स्पेंड इट, और जब उन्हें खर्च कर दिया जाता है, ठीक है, और जब वही पैसे खर्च करते हैं, हु लाइक जलेबीज, जो जलेबियों को पसंद करते हैं। ओनली दे स्पेंड इट, और केवल वही उन्हें उस पर खर्च करते हैं, हु लाइक्स जलेबीज, जो जलेबी खाना पसंद करते हैं। लुक हियर, यहाँ देखो, यू 4 रुपीज, तुम 4 रुपए। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे क्या मत करो? मिसगाइड, कि मुझे मिसगाइड मत करो, ठीक है। मिसगाइड का यहाँ पे मीनिंग है मुझे गलत बातें मत बताओ। इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार ए सिन। आई गेट सो मच एट होम, कि मुझे घर पर इतना कुछ मिलता है। गेट मतलब मैं इतना कुछ, सो मच इतना ज्यादा, गेट प्राप्त करता हूँ, एट होम घर पर मुझे इतना कुछ मिलता है। दैट आई कंसीडर इवन लुकिंग, कि मुझे ऐसा, कंसीडर का यहाँ पे मीनिंग हुआ कि मुझे ऐसा लगता है। इवन लुकिंग, अगर मैं समथिंग किसी चीज को, इन द बाजार, बाजार में लुकिंग यानी देख रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ए सिन, कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिन का मीनिंग हुआ पाप। बाजार में किसी चीज की ओर देखना भी मुझे पाप के जैसा लगता है। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फन मनी। अब बिसाइड्स यहाँ पे मीनिंग हुआ इसके अलावा। अब ये बात वो बोल रहा है कि मैं एक अच्छे घर से, मुझे घर पर सब कुछ मिलता है, ठीक है, और अगर बाजार में किसी चीज़ की ओर मैं देखता हूँ तो मुझे वो पाप लगता है। लेकिन इसके अलावा, यू आर माई फीस, इसका कारण ये भी है कि तुम मेरी फीस और फंड के पैसे हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं आज तुम्हें खर्च कर देता हूँ, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर देता हूँ, देन हाउ, तब कैसे, शैल आई, मैं, शो माई फेस, अपने चेहरे को दिखाऊंगा, टू मास्टर गुलाम मोहम्मद, कि मैं कैसे अपने चेहरे को, जो मेरे मास्टर हैं गुलाम मोहम्मद, जो फीस कलेक्ट करने वाले हैं, उनको कैसे मैं अपना अगले दिन चेहरा दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू, और इसके बाद
जो अल्लाह मियाँ है क़यामत में, मैं उनको भी कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा। यू probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings। अब कई बार हो जाता है कि टीचर किसी को पनिशमेंट देते हैं तो वो उसको बैठाना ही भुला देते हैं, उन्हें वो भूल जाता है कि मैंने किसी को खड़ा किया हुआ है। वही बात यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर जो हमारे जो इस बात को यू प्रोबेबली का मीनिंग है शायद, प्रोबेबली क्या है शायद, परहैप्स यानी कि तुम शायद डोंट नो या नहीं जानते हो, व्हाट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद, कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा उनको आ जाता है, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, तो वो तुम्हें बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं। ही सिंपली फॉरगेट्स, और वो साधारण तौर पर वो फॉरगेट्स भुला देते हैं, टू लेट यू सिट, तुम्हें बिठाना ही वो भुला देते हैं, टिल द लास्ट बेल रिंग, जब तक कि वो आखिरी जो स्कूल की घंटी है वो नहीं बज जाती। मतलब स्कूल की आखिरी घंटी तक वो आपको खड़ा रखते हैं, वो आपको बैठाना ही भूल जाते हैं। So it is best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight। So it is best, इसलिए अच्छा है, you stop कि तुम बंद कर दो, chewing तो ऐसे होता है चबाना, ठीक है, ऐसे होता है चबाना, लेकिन यहाँ पे सिक्कों के साथ उस लड़के की बात हो रही है तो यहाँ पे वो चुइंग का मीनिंग होगा परेशान करना, ठीक है, या चुइंग एट माई ईयर्स का मीनिंग आप ले सकते हैं कि मेरे कान खाना, कि इस तरह से मेरे कान खाना बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधे घर जाने दो। द क्वाइंस डिसलाइक्ड व्हेन आई हैड सेड सो मच दैट all of them began to speak at the same time। the coins disliked, जो सिक्के थे उन्हें जो मेरी जो बात थी डिसलाइक्ड, अच्छी नहीं लगी, बट आई हैड सेड, जो मैंने कहा था, सो मच, इतनी ज़्यादा, कि उन्हें मेरी कही हुई बात इतनी ज़्यादा बुरी लगी, ठीक है, उन्हें इतनी ज़्यादा वो पसंद नहीं आई, या उन्हें मेरी कही हुई बात अच्छी नहीं लगी, दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम, कि वो सभी, ऑल ऑफ देम, वो सभी, बिगेन शुरू कर दिया उन्होंने, टू स्पीक बोलना, एट द सेम टाइम एक ही समय पर, कि उन्होंने एक ही समय पर बोलना शुरू कर दिया। देयर वॉज सच ए क्लेमर दैट passers by in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket। अब जब वो एक साथ बोलने लगे, there was such a clamor, क्लैमर का मीनिंग ये होता है शोर होना, ठीक है, कि वहाँ पर इतना ज़्यादा इस तरह का, वहाँ पे सच मतलब इस तरह का शोर वहाँ पर हुआ कि दैट पासर्स बाई का मीनिंग होता है जो पास से लोग गुजर रहे थे। इन द बाजार में, स्टेयर्ड, वो मेरी ओर उन्होंने घूरा, यानी मेरी ओर वो देखने लगे, आइज वाइड विद सरप्राइज, कि हैरानी के साथ, अपनी आंखें चौड़ी करके, यानी अपनी आंखों को फाड़ कर वो बड़ी हैरानी के साथ मुझे एंड माई पॉकेट, और मेरी पॉकेट को वो देखने लगे। द क्वाइन ऑफ दोज डेज, क्योंकि उन दिनों के जो सिक्के होते हैं, द रैचिड थिंग, ठीक है, उनमें एक बहुत, रैचिड का मीनिंग, रैचिड पहले भी वर्ड आया हुआ है, इसका मीनिंग होता है उनमें एक बहुत बुरी बात थी, ठीक है, मेड सो मच मोर नॉइज टू, कि वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे। फाइनली इन ए पैनिक, फाइनली होता है अंत में, ठीक है, फाइनली मतलब अंत में, पैनिक घबराकर, आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम, कि मैंने उन्हें क्या कर लिया, ग्रैब्ड कर लिया, ग्रैब्ड का मीनिंग होता है मैंने उन्हें पकड़ लिया, एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, और मैंने उन्हें बड़ी टाइट मतलब कस कर, इन माई फिस्ट, अपनी मुट्ठी में उन्हें मैंने पकड़ लिया, एंड देन दे वर साइलेंट, और तब वे क्या हो गए, चुप हो गए। देखो ये पिक्चर भी यहाँ पे क्लियर कर रही है, देखो ये पासर्स बाई यानी पास से जो लोग हैं, ठीक है, ये किस तरह से उसको स्टेयर कर रहे हैं, किस तरह से उसको घूर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि उसकी पॉकेट में जो कॉइन्स हैं वो खन खन की आवाज़ कर रहे हैं, जिंगल की आवाज़ कर रहे हैं, खनक खनक वो कह रहे हैं, और किस तरह से ये सभी जो लोग हैं इसको स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं, ठीक है। आओ आगे हम जानते हैं क्या हुआ। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स, मतलब कुछ कदम चलने के बाद, या कुछ
दूरी तय करने के बाद, कुछ कदम चलने के बाद, आई लूजनड माई ग्रिप, कि जो मेरी ग्रिप थी, यानी ग्रिप का मीनिंग फिर से यहाँ पे बताती हूँ, ग्रिप का मीनिंग है पकड़ना, कि मैंने जो मेरी पकड़ थी उसको मैंने लूजनड मतलब ढीला कर दिया। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मीनिंग है तुरंत ही। द ओल्डेस्ट क्वाइन सेड, जो सबसे पुराना सिक्का था उसने कहा, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ऑन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, कि हेयर वी आर ट्राइंग, कि हम यहाँ पर, ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहे हैं, टू टेल यू तुम्हें बताने की, समथिंग कुछ, फॉर योर ऑन गुड तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए हम यहाँ कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, और इसके स्थान पर तुम क्या कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेंगल मतलब तुम हमें, हमारा ही गला दबाने की कोशिश कर रहे हो। इंस्टेड का मीनिंग होता है के स्थान पर। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, कि अब हमें ईमानदारी से बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, कि क्या तुम्हें लाइक पसंद नहीं है, ठीक है, ईटिंग खाना, दोज हॉट हॉट जलेबीज इन गरम गरम जलेबियों को खाना तुम्हें पसंद नहीं है, एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, ठीक है, एंड देन और तब, इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, कि आज अगर तुम जो ये पैसे हैं उनको तुम खर्च कर देते हो, स्पेंडिंग मतलब उन्हें तुम खर्च कर देते हो, वॉन्ट यू गेट द, क्या तुम्हें स्कॉलरशिप मनी, अगले दिन तुम्हें स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे, स्वीट्स विद द फीस मनी, कि जो फीस के पैसे हैं उनसे स्वीट्स ले लो, मिठाई ले लो, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और जो फीस है वो स्कॉलरशिप के पैसों से दे देना। एंड ऑफ स्टोरी, कहानी का अंत, किस्सा खत्म, पैसा हजम। वट यू आर सेइंग इजंट राइट, अब बोल रहा है कि वट यू आर सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, इजंट राइट, क्या ये सही नहीं है, मतलब ये जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, बट इट इजंट दैट रॉन्ग आइदर, अब बोले कि ये इतना ज़्यादा रॉन्ग भी नहीं है, गलत भी नहीं है। लिसन, सुनो, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, अब यहाँ पे स्टॉप ब्लैबरिंग, ब्लैबरिंग का मीनिंग होता है बक बकाना, ठीक है, बक बकाना, कि तुम इस तरह से बोलना, बक बकाना बंद कर दो, लेट मी थिंक मुझे सोचने दो, आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, कि मैं एक, यहाँ पे कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय का मीनिंग हुआ साधारण किस्म का या आम किस्म का लड़का नहीं हूँ, बट देन परंतु तब, दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर, कि ये जो आपको जलेबियाँ दिखाई दे रही ये भी कोई साधारण किस्म की जलेबियाँ नहीं हैं, दे आर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, ये कैसी हैं, कुरकुरी हैं, ताज़ी हैं और मीठे रस से भरी हुई हैं, ठीक है, और मीठे रस से ये फुल है मतलब भरी हुई हैं। माई माउथ वाटर्ड, होता है कई बार हम ऐसी चीज़ देखें जो हमें खाने में बहुत अच्छी लगती हो तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी, तो वैसे ही बोलते हैं कि मेरे मुंह में पानी भर गया या मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वाजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली, लेकिन मैं स्वेप्ट अवे का मीनिंग हुआ मैं बहने वाला नहीं था, ठीक है, सो इजली इतनी आसानी से मैं बहने वाला नहीं था, ठीक है। इन स्कूल आई वॉज एमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि स्कूल में वो कैसे जाने जाता था, प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स का यहाँ पे मीनिंग हुआ अच्छे छात्रों में उसकी गिनती जो थी की जाती थी। अच्छे स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जो डिसिप्लिन का पालन करते हैं और अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, तो ऐसे लड़कों में उसको जाना जाता था। इन द 4th स्टैंडर्ड्स एग्जाम, कि 4th क्लास का जो एग्ज़ाम था, परीक्षा थी, आई हैड इवन वॉन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ ए मंथ, कि मैंने एक मंथ में क्या थी 4 रुपये की स्कॉलरशिप मैंने जीती थी। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि particularly well-to-do family, well-to-do family का यहाँ पे मीनिंग होता है जो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है, रिच फैमिली से जो बिलोंग करता है, ठीक है। तो बोलता है कि मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार से संबंध रखता हूँ, अच्छे घर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, और जो मुझे एक
कंसीडर होता है जो मिलना चाहिए, ठीक है, कंसीडरेबल होता है जो मुझे मिलना चाहिए। प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा, कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिलनी चाहिए उसका मैं एंजॉयड यानी आनंद उठाता हूँ, वैसी प्रतिष्ठा वैसा सम्मान मुझे मिलता है। आई हैड नेवर वंस बीन बिटन सो फॉर, और मेरी कभी भी, बिटन मतलब मेरी कभी भी स्कूल में पिटाई नहीं हुई है, ठीक है। ऑन द कंट्रेरी मतलब इसके विपरीत, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉय, जो मास्टर जी थे वो मुझे दूसरे लड़कों को मेरे से पिटवाते थे। जैसे होता है कई बार किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो जिस बच्चे को आता है उससे टीचर जो है उस बच्चे को बीटन करवाते हैं, उसको बीट करवाते हैं। तो वैसे ही उसी बात को वो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे मास्टर जी जो थे वो दूसरे लड़कों को मेरे से पिटवाते थे। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरह की यहाँ पे स्टेटस का मीनिंग हुआ हैसियत वाले लड़के का, स्टैंडिंग देयर वहाँ पर खड़े रहना, इन द मिडल ऑफ द बाजार बाजार के बीच में, ईटिंग जलेबीज और जलेबियों को खाना, तो उसकी हैसियत के अनुसार ये उसे सही नहीं लग रहा था। नो इट वॉज नॉट राइट, अब देखो बोल रहा है कि नहीं ये सही नहीं था। आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया। आई क्लेंच्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, उसने क्या किया, उसने क्लेंच्ड किया मतलब उसने बड़ी जोर से उन पैसों को पकड़ा, उन रुपयों को, इन माई फिस्ट अपनी मुट्ठी में, एंड केम होम और वो घर आ गया। देखिए यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि अंत में वो क्या करता है कि वो इतना विवश हो जाता है, ठीक है, वो क्या करता है कि उस दुकान वाले के पास जाता है और ढेर सारी वो एक पॉकेट में क्या करता है, एक न्यूज़पेपर में उसको वो जलेबियां रख करके दे देता है। The coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasions till their voices began to choke. अब यहाँ पे the coins were so keen का यहाँ पे मीनिंग हुआ excite, कि वो जो coins थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, on being spent खर्च होने के लिए, that day उस दिन, they kept up देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशंस और उन्होंने उस समय तक अपने जो प्रयास थे, वो अटेम्प्ट्स होता है प्रयास, उन्होंने जारी रखे, टिल देयर वॉइसेस जब तक कि उनकी आवाज़, बिगेन टू चोक उनकी जो आवाज़ थी उसको दबा नहीं दिया गया, मतलब जब तक उनकी जो आवाज़ थी उसको दबा नहीं दिया गया तब तक वो उन्होंने बोलना जारी रखा, अपना प्रयास जो था वो जारी रखा। व्हेन आई रीच्ड होम जब मैं घर पहुंचा, सैट ऑन द बेड और बिस्तर के ऊपर बैठा, दे बिगेन टू स्पीक तो उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच मैं लंच करने के लिए, दोपहर का भोजन करने के लिए अंदर गया। दे बिगेन टू श्रिक थॉरोली फेड अप उन्होंने फिर से क्या करना शुरू कर दिया, श्रिक मतलब उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। थॉरोली फेड अप का मीनिंग हुआ ऊब करके, ठीक है, कि ऊब करके, थॉरोली पूरी तरह से, पूरी तरीके से ऊब करके। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फूट एंड रैन टुवार्ड्स द बाजार, कि मैं रश्ड आउट बाहर की ओर दौड़ा, घर से बाहर की ओर, बेयर फूट नंगे पाँव ही मैं घर से बाहर की ओर दौड़ा, रैन टुवार्ड्स द बाजार और बाजार की ओर चला गया। टेरिफाइड आई वाज मैं बहुत ही डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई लेकिन मैंने जल्दी से हलवाई को बताया, टू वे ए होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, कि मुझे 1 रुपये की जलेबी वे कर दो मतलब तोल दो। हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम्ड टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड कार्ड इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज, और उसकी जो एस्टोनिश्ड का मीनिंग हुआ आश्चर्यजनक, एस्टोनिश्ड का मीनिंग है आश्चर्यजनक भाव से, ठीक है, उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन थे उससे पता लग रहा था कि आश्चर्यजनक भाव से वो क्या कर रहा था, आस्किंग यानी पूछता हुआ वो नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था, बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से वो पूछ रहा था। वेयर आई हैड द हैंड कार्ड मेरा वो हैंड कार्ड का मीनिंग है मेरा वो झोला, ठीक है, मेरा वो बैग कहाँ है। विच आई वुड कैरी ऑल दो जलेबी जिसमें मैं उन सारी जलेबियों को घर ले जाऊंगा। दोज वर एक्सपेंसिव टाइम्स
क्योंकि उस समय जो टाइम था, उस समय जो समय था वो इनएक्सपेंसिव था, लेकिन उस समय जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगी, और इनएक्सपेंसिव हो गया, बहुत महंगी नहीं थी। 1 रुपी फैच्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ एडेज, जो आजकल 20 रुपीज़ में जितनी चीज़ आती है उस समय वो 1 रुपीज़ में आ जाती थी। ठीक है, जितनी चीज़ आप 20 रुपीज़ में आज ला सकते हैं तो उतनी पहले 1 रुपये में आप ले सकते थे। द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। अब हलवाई ने क्या किया, एक पूरा न्यूज़पेपर खोला, ठीक है, एंड हीप्ड, और हीप्ड ए पाइल का मीनिंग हुआ और उसने ढेर लगा दिया, जलेबीज ऑन इट, इसके ऊपर उसने जलेबियों का ढेर लगा दिया। तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें।